दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, जिसमें पहले पढ़ेंगे हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और ये प्राचीन वैदिक नदी सरस्वती और दृश्यवती नदी के किनारे विकसित हुई, जो वर्तमान में जिसका नाम क्या है, घग्गर नदी है। घग्गर नदी जो गंगानगर, हनुमानगढ़ इन जिलों में बहती है, अनूपगढ़ जिले होते हुए पाकिस्तान तक जाती है। इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता के समकालीन माना गया है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको पता ही है, काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता की जो सबसे पहले खोज की थी सभ्यता की, वो की थी अमलानंद घोष ने। घोष कब की थी? 1951 से 53 के बीच। और बीबीलाल और बीके थापर, इन लोगों ने इसकी खुदाई करी। बीबीलाल का पूरा नाम क्या है? ब्रजबासी लाल। और बीके थापर बालकृष्ण थापर। इन्होंने 1961 से लेके 1969 तक इसकी खुदाई करी। अब इसमें अवशेष कौन कौन से हैं? इन अवशेषों के अंदर प्राक हड़प्पा युगीन कुंड मिले हैं। यहाँ पे हल रेखा मिली है, जैसे हल खेत में हल जोतते हैं ना, हल के जोते हुए खेतों की जो है हल जोते हुए इनकी ओड़ियाँ या लाइनें मिली है। ईंटें मिली है, हड़प्पा युगीन चूड़ियाँ मिली है, अग्नि हवन मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, और खाना पकाने के लिए तंदूर मिले हैं, ईंटों का घर मिला है, जौ के अवशेष मिले हैं, और वृषभ की ताम्र की मूर्ति है, बैल की जो मूर्ति है तांबे की, वो मिली है। कांसे का दर्पण, यानी उस टाइम वो मुंह भी देखते थे, यानी सजने संवरने का काम भी करते थे, तो कांसा मिला है, कांसे के जो दर्पण शीशा मिला है। खिलौने मिले हैं, गाड़ी के पहिए मिले हैं, गोमूत्रिका लिपि और खुदे हुए बर्तन, अलंकृत ईंटों से बना हुआ फर्श, जुते हुए खेत, ये चीज़ें वहाँ मिली है। और कालीबंगा के लोग एक ही खेत में जौ और गेहूं की मिक्स खेती करते थे। और कालीबंगा को इतिहासकार दशरथ शर्मा ने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी, थर्ड कैपिटल ऑफ सिंधु। किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। यहाँ एक मोहर मिली है, व्याघ्र का अंकन किए हुए, व्याघ्र का चित्र है वहाँ पे, तथा मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर। कालीबंगा सभ्यता में एक अंडाकार कब्र खोदी हुई मिली है, जिसको चिरायु कब्र भी कहते हैं, चिरायु कब्र। कालीबंगा के लोग घोड़े और लोहे से अपरिचित थे। ये चीज़ याद रखने वाली है कि कालीबंगा के लोग जो है वो किस चीज़ से परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े के अवशेष वहाँ नहीं मिले हैं कालीबंगा में। और लोहे से भी अपरिचित, लोहे का कोई औजार या लोहे का कोई चीज़ वहाँ नहीं मिली है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे लोग घोड़े से और लोहे से अपरिचित थे। राज्य सरकार ने कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को एक संरक्षण के लिए वहाँ एक संग्रहालय बना रखा है, म्यूजियम बना रखा है। कहाँ पे? कालीबंगा में।